तो आज हम लोग सबसे पहले तो एनल कैनाल देखेंगे कि वो कहाँ पे होता है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनल कैनाल में मेनली जो मेजर क्या क्या डिजीज़ेज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसकी डिटेल्ड में सारी जो एनल कैनाल की डिजीज़ेज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी मैं आपको वीडियोस डालूंगी। ठीक है, तो देखिए एनल कैनाल मेनली क्या है कि वो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी है ना। तो एनल कैनाल होता कहाँ पे है, तो ये तो आप मतलब टर्मिनल पार्ट ऑफ जीआईटी है ना। तो देखिए ये हमारे जो है कि एनल ट्रायंगल में होता है ना, मेनली जो पेरिनियम होता है वहाँ पे होता है ना। देखिए ये आपका हो गया कि पेरिनियम हो गया है ना, ये कहाँ पे होता है, तो आपका जो पेल्विक डायफ्राम होता है वहाँ पे होता है पेरिनियम आपका। देखो आगे की तरफ इसमें क्या होता है, यूरोजेनाइटल। तो इसको यूरोजेनाइटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरेथ्रा और जेनाइटल्स यानी कि मेल में जो होता है वो क्या होता है, मेल में मेल का जो जेनाइटल्स होते हैं वो, और फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप है, और यहाँ पे एनस जो कि फीमेल और मेल दोनों में वही पाया जाता है। ठीक है, अब अगर इसके रिलेशन की बात देखें तो मेल और फीमेल दोनों में आगे की तरफ क्या होती है, पेरिनियल बॉडी होती है। मेल में मेल का जेनाइटल पार्ट होगा, फीमेल में फीमेल का होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, अगर इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियरली देखा जाए तो कॉकेक्स होगा। ठीक है, और कॉकेक्स और इसको जोड़ने के लिए जो होता है एनोकॉकोजियल लिगामेंट होता है। और अगर इसके चारों तरफ देखा जाए तो हमारे स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर राइट और लेफ्ट में देखा जाए तो ये जो स्पेस होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो होता है फैट पाया जाता है, जो कि स्चियोरेक्टल फोसा जिसको बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, फैट भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसके रिलेशंस की बात बता दी। और जो ये एनस होता है ना, वो मतलब ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो देखो ये जो होता है रेक्टम से लेकर के आपके एनस तक, जो एनोरेक्टल जंक्शन होता है वहाँ से लेकर के कहाँ तक होता है, एनल वर्ज तक ये पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ मतलब कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, तो देखिए डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाता है ना। ओके, इसकी ये डायरेक्शन हो, देखो तो मैंने आपको बता दिया कि जो एनल कैनाल होती है वो क्या होती है कि लोअर पार्ट ऑफ जीआईटी होती है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर के कहाँ तक, एनल वर्ज तक ये एक्सटेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पार्ट कितने होते हैं, तो 3 पार्ट होता है, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं ना, अपर पार्ट, मिड पार्ट और लोअर पार्ट। तो देखो ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है, ये मिड पार्ट हो गया, और ये हो गया लोअर पार्ट आपका। तो देखो ये एनोरेक्टल जंक्शन हो गया, और ये यहाँ पे लोअर पार्ट क्या हो गया, एनल वर्ज हो गया है ना। फिर उसके बाद अब इसमें जो अपर पार्ट है उसमें क्या होगा, मिडिल पार्ट में क्या होगा, और ये लोअर पार्ट में क्या होगा, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखो ठीक है, अब देखो ये जीआईटी का पार्ट है, तो इसमें भी सेम सब म्यूकोसा होगी। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होगी, सब म्यूकोसा होगी। फिर उसके बाद म्यूकोसा होगी, फिर उसके बाद देखो आइनर सर्कुलर होगी है ना, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगी, फिर उसके बाद बाहर की तरफ सेरोसा होगी। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर वाली जो पार्ट होती है, जो ये वाली पार्ट होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है एनल क्या होते हैं, एनल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये एनल कॉलम होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल एनल कॉलम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये एनल कॉलम होते हैं ये नीचे की तरफ क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्स फोल्ड बनाते हैं। तो इन ट्रांसवर्स फोल्ड को क्या कहते हैं, एनल वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो इस एनल वॉल्व के अंदर जो होता है क्या होता है, इस एनल वॉल्व के अंदर डिप्रेशन होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, साइनस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो एनल वॉल्व होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये एक दूसरे के साथ मिल करके एक लाइन बनाते हैं, जिसको कि पेक्टिनेट या फिर डेंटेट लाइन बोलते हैं। तो ये जो अपर पार्ट होती है ये क्या होती है, ये इंडोडर्म इन ओरिजिन होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर पार्ट, मतलब अपर पार्ट में इतनी ही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एनल कॉलम पाया जाता है, जिसको कि एनल कॉलम ऑफ मोर्गनी बोलते हैं, एनल वॉल्व पाया जाता है, और पेक्टिनेट या डेंटेट लाइन पाई जाती है। अब जो ये एनल साइनस है, जो ये ट्रांसवर्स फोल्ड है उसके अंदर ही एनल साइनस का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स फोल्ड है उसके अंदर एक गड्ढा पाया जा रहा है, जिसको एनल साइनस बोल देते हैं, उसके अंदर एनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब ये जो अपर पार्ट आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर अब ये मिड पार्ट चार्ट होगा, तो मिड पार्ट को ट्रांजिशनल जोन या फिर पेक्टेन बोलते हैं है ना। तो ये जो मिड पार्ट है, जिसको मैंने ये तीर से कि इतना है केवल मिड पार्ट, ठीक है, ये वाला। तो ये जो मिड पार्ट जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये वाइटिश इन कलर होता है। ठीक है, और ये जो होता है मतलब मिड पार्ट और ये लोअर पार्ट ये दोनों एक्टोडर्म इन ओरिजिन होते हैं। तो ये पार्ट वाइट इन कलर होता है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन बोलते हैं।
ठीक है, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन बोलते हैं, है ना। ओके, इसको वाइट लाइन ऑफ हिल्टन बोलते हैं। और यहीं पे आपका जो होता है इंटरनल इंस्फिंक्टर ख़त्म होता है। ये जो आइनर सर्कुलर मसल है ये आगे चल के, देखिए आगे चल के ये क्या बना ले रही, यहाँ पे ये आगे चल के बना रही है इंटरनल इंस्फिंक्टर बना रही थी। यही इंटरनल इंस्फिंक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, जबकि तो ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है, क्योंकि ये देखिए ये अंदर यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है। जबकि ये जो बाहर वाली होती है ये स्ट्रिएटेड है, ये एक्सटर्नल है, ये वाली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरी बाहर तक है एक्सटर्नल वाली, है ना। इंटरनल एनल और एक्सटर्नल आपने देख लिया। फिर ये जो है आपकी आउटर लॉन्गिट्यूडनल वाली जो है, ये देखिए ये फाइब्रो इलास्टिक क्या बना रही है, सेप्टा बना रही है। और ये देखिए ये आपकी क्या है, ये जो बाहर वाली है, ये जो बाहर वाली लोअर वाली है, जो लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल है, वो देखिए वो क्या है, वो पूरी स्किन से बनी हुई है ना, मतलब क्यूटेनियस है वो। तो देखिए ये हो गया आपका अपर पार्ट, ये हो गया मिड, ये हो गया लोअर। तो किस में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पूरी की पूरी मैंने समझा दी, है ना। तो अब इसमें किस में क्या क्या डिजीज़ होती हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए यही बात मैं आपको इसमें भी दिखा दे रही हूँ। देखिए ये हो गया ना एनल कॉलम हो गए, और नीचे की तरफ ये क्या है आपके एनल वॉल्व हो गए। फिर जो ये ट्रांसवर्स फोल्ड है, फिर ये देखिए नीचे एनल साइनस है, और ये देखिए पेक्टिनेट लाइन है जो इसके ट्रांसवर्स फोल्ड आपस में मिल के बना रहे थे। ये वाइट लाइन ऑफ हिल्टन है जो नीचे मिडिल पार्ट का जो नीचे का पार्ट था। फिर ये लोअर पार्ट आपका हो गया, और ये बीच का जो मिड पार्ट था जिसको ट्रांजिशनल जोन या पेक्टिन लाइन कह रहे थे। फिर हम इसका कोरोनल सेक्शन देखेंगे, है ना। तो देखिए कोरोनल सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये कोरोनल सेक्शन में देखिए क्या है कि ये आपका है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, है ना, ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है। तो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर के बाद आपका ये बीच में लॉन्गिट्यूडनल वाला था जो कि क्या बना रहा था, फाइब्रोइलास्टिक सेप्टा। देखिए ऐसे फाइब्रोइलास्टिक सेप्टा है जो कि इसको पूरा मतलब कि काटते हुए जा रहा है। फिर ये एक इधर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कह रहा है, इधर की तरफ जो आपका था एक्सटर्नल वाला आपका इंस्फिंक्टर, इसके एक्सटर्नल के इधर बाहर की तरफ क्या था, ये इस्चियोरेक्टल फोसा ही तो थी, क्योंकि एनल कैनाल के जो बाहर की साइड में आपका क्या था, बाहर के साइड में, अब जैसे ये एनल कैनाल है इसके चारों तरफ आपके क्या था, इसके चारों तरफ स्फिंक्टर थे, और इधर इधर दोनों साइड में क्या थी, फैट था। तो इधर फैट होगा तो वो इस्चियोरेक्टल फोसा ही इधर होगी, है ना। तो इधर क्या होगा, इस्चियोरेक्टल फोसा होगी। तो ये इस्चियोरेक्टल फोसा को क्या कर रही है, काट रही है बीच में से। तो ये जो बीच में से काट रही है इसको हमने क्या बोल दिया, पेरी एनल फेसिया। तो ये वाला स्पेस क्या हो जाएगा, पेरी एनल स्पेस हो जाएगा। तो ये एक आपको पेरी एनल क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये देखिए ऊपर ऊपर ये क्या आ रही है, प्यूबोरेक्टालिस मसल आ रही है, और ये जो आ रही है ये ऊपर से लॉन्गिट्यूडनल मसल थी। तो ये दोनों मिल के ये जो फेसिया बना रहे थे इसको क्या बोलते हैं, इसको कंजॉइंट टेंडन बोलते हैं, है ना। फिर ये देखिए ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन था, और इसके म्यूकस के पीछे सब म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। तो सब म्यूकस के अंदर में जो ये जो वेसल्स रहती हैं, जो वेनस प्लेक्सस रहते हैं, है ना। और ये क्या है, ये आपको पता ही है कि ये आपका जो आइनर सर्कुलर मसल होगी। तो आइनर सर्कुलर ही तो नीचे आके मिड पार्ट में इंटरनल क्या बना रही थी, इंटरनल स्फिंक्टर बना दे रही थी। तो इन्हीं के बीच में ये क्या रह रहा था, इंटरनल वेनस प्लेक्सस। तो ये जो इंटरनल वेनस प्लेक्सस है इन्हीं को बोलते हैं हिमोरॉयडल वेनस प्लेक्सस। इन्हीं में जब प्रेशर होता है या स्ट्रेनिंग होती है तो यही बाहर निकलते हैं, समझिए आप। मतलब ये आपके कहाँ पे होंगे, ये आपके हैं यहाँ कहीं पे, है ना, यहाँ कहीं, यहाँ पे वो बना नहीं है, मतलब यहाँ कहीं पे ये म्यूकोसा है और यहीं कहीं पे होंगे ये, है ना, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे होंगे, यहाँ कहीं पे अगर बनाया जाए वो, तो मतलब यहाँ से ये ऐसे कहीं निकलेंगे, ऐसे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये जस्ट ये क्या है, ये यही तो है एनल कैनाल, यहीं से कहीं बाहर निकलेंगे वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हिमोरॉयड हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, मतलब यहाँ से कहीं अगर ये बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिमोरॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। फिर उसके बाद ये क्या है, ये जो यहाँ पे ये जो सेप्टा बना रहे हैं, ये जो स्पेस बना रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये वेनस प्लेक्सेस ही हैं, इनको एक्सटर्नल वेनस प्लेक्सेस कहते हैं।